जम्मू कश्मीर में मरकज़ की जानिब से जिस सरमायाकारी की बात की जा रही है, अब उसकी शुरुआत मरकज़ की जानिब से बाज़ाब्ता तौर की गई है। यानी अब जम्मू कश्मीर के दरवाजे गैर मुकामी सरमायाकारों के लिए खोल दिए गए हैं। इस ज़मन में 27 नवंबर को जम्मू में अपनी नौइयत के पहले रियल एस्टेट समिट का इनकाद हुआ, जिसका मकसद दीगर रियासतों के लोगों को जम्मू कश्मीर में ज़मीन या दूसरा घर खरीदने की तरफ राग़िब करना है। 5 अगस्त 2019 के बाद पहले इस तरह के समिट में हाउसिंग, तिजारती जगह, मेहमान नवाजी, रहायशी इंफ्रास्ट्रक्चर, तफरीह व फिल्म से मुताल्लिक 39 मफाहमतनामों पर मरकजी वजीर मकानात व शहरी उमूर के मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी, PMO वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह और LG मनोज सिन्हा की मौजूदगी में 18,300 करोड़ रुपए मालियत के मफाहमतनामों पर दस्तखत किए गए। इस समिट में भारतीय रियल एस्टेट सेक्टर के टाइटन्स बशमूल रिहायशी, तिजारती, सनती, तफरीही, मेहमान नवाजी, लॉजिस्टिक्स, गोदाम और मालियाती इदारे के प्रोमोटर्स मौजूद थे। मुश्तरका तौर पर हाउसिंग व शहरी अमूर की वजारत और जम्मू कश्मीर इंतजामिया की जानिब से मुनक़िदा इस समिट में 39 मफाहमतनामों में 19 का ताल्लुक रिहायशी घरों की तामीर से है। मरकजी वजीर हरदीप सिंह पुरी ने अपने खिताब में कहा कि रियल एस्टेट मुल्क में दूसरा सबसे बड़ा इदारा है जो नौकरियां देता है। इससे जम्मू कश्मीर में कसीर रुखी असरात मुरतब होंगे और रोजगार, सरमायाकारी और इक़्तिसादी तरक्की के अमूर में लातेदाद मौक़े पैदा होंगे। वजीर ममलिकत डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस दौरान कहा कि जम्मू कश्मीर अब वजीर आज़म मोदी के नया हिंदुस्तान के कौमी दायरे के सफर में दाखिल हो रहा है और आज पहला रियल एस्टेट इजलास हिंदुस्तान के कौमी दायरे से उसे जोड़ने की अहम कड़ी साबित होगा। उन्होंने कहा कि आने वाले सालों में जम्मू कश्मीर में सरमायाकारी तजावीज़ 1 लाख करोड़ तक पहुँच जाएंगी। LG मनोज सिन्हा ने कहा कि दफ़ा 370 की मनसूखी के बाद जम्मू कश्मीर में राहें खुल गई हैं और अब ऐसा वक्त आएगा जब ये नए हिंदुस्तान का दरवाज़ा बन जाएगा। उन्होंने कहा कि तरक्की में हायल तमाम रुकावटों को मस्मार किया जाएगा। वहीं उन्होंने कहा कि अगला समिट अगले साल मई में श्रीनगर में मुनक्किद किया जाएगा। ताहम दूसरी तरफ से मुकामी सियासी जमातों ने इस समिट को लेकर तहफ़्फ़ुज़ात के इजहार करते हुए इसे डेमोग्राफी तब्दील करने का मनसूबा करार दे रही हैं। NC नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने एक ट्वीट के जरिए रद्द-ए-अमल ज़ाहिर करते हुए कहा कि एक बार फिर हुकूमत के हकीकी इरादे सामने आ गए हैं। एक तरफ हुकूमत जहां लद्दाख के लोगों की ज़मीन, मुलाजमतें, डोमिसाइल क़वानीन और शराख्त को महफूज करने की पेशकश कर रही है, वहीं जम्मू कश्मीर को फ़रोख्त करने के लिए पेश किया जा रहा है। उन्होंने जम्मू के लोगों को खबरदार करते हुए लिखा कि सरमायाकार कश्मीर से कबल जम्मू में अराजी खरीदेंगे। PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में कहा कि भारत की वाहिद मुस्लिम अक्सरियती रियासत को गैर इंसानी बनाने, बेदखल करने और बेख्तियार करने के लिए जम्मू कश्मीर के खुसूसी हैसियत को गैर कानूनी तौर पर मनसूख कर दिया गया था। मरकज डटाई से हमारे वसाइल की लूट मार और फरोख्त जाहिर करती है कि इसका वाहिद मकसद हमारी शनाख्त और आबादी को तब्दील करना है। अपनी पार्टी सदर अल्ताफ बुखारी ने कहा कि हम किसी गैर मुकामी को यहाँ जमीन खरीदने की कतन इजाजत नहीं देंगे। PDP तर्जुमान मोहित बान ने एक ट्वीट में लिखा कि जम्मू कश्मीर के बाशिंदों की तरक्की कभी भी कोई एजेंडा नहीं था, बल्कि हमारी शनाख्त को तबाह करने, हमारे वसाइल पर कब्जा करने और हमें अपनी ही सरजमीन पर गुलाम बनाने के बारे में था। NC तर्जुमान इमरान नबी डार ने एक ट्वीट में कहा कि रियल एस्टेट समिट उन तमाम चीज़ों की असल वजह है जो हुकूमत हिंद ने रियासत के लिए बदली है। भाजपा की असल तवज्जो जम्मू कश्मीर के लोगों को उनके ज़मीनी हकूक़ से महरूम करना है। PDP तर्जुमान ताहिर सईद ने एक ट्वीट में लिखा कि दफ़ा 370 की मनसूखी कभी भी तरक्की के बारे में नहीं थी, बल्कि ज़मीनों पर कब्जे और हमारे वसाइल की लूट मार थी। जम्मू कश्मीर की शनाख्त दाव पर लगी हुई है और जो लोग 5 अगस्त 2019 को ढोल पीट रहे थे और नाच रहे थे, उन्हें जल्द ही अंदाज़ा होगा कि वो क्या जश्न मना रहे हैं। वहीं इस समिट में अपनी पार्टी लीडर और श्रीनगर मेयर जुनैद मुत्तू भी मौजूद थे। इस पर तंजिया ट्वीट करते हुए श्रीनगर डिप्टी मेयर परवेज कादरी ने लिखा कि एक तरफ अपनी पार्टी सदर जम्मू कश्मीर में डोमिसाइल कानून को कमज़ोर करने के लिए रियल एस्टेट समिट की मुखालिफत कर रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ से पार्टी की यूथ सदर जुनैद मुत्तू इसी समिट से एजाज़ हासिल कर रहे हैं। आपको बता दें, रवां माही जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने एक बड़ा फैसला लेते हुए ज़री ज़मीन को गैर ज़री मकासद के इस्तेमाल के लिए मंजूरी दी थी, जबकि हुकूमत ने इंडस्ट्रीज़ की तामीर के लिए 6000 हेक्टेयर अराजी की निशानदेही पहले ही कर रखी है। ब्यूरो रिपोर्ट, नौ के कलम।